हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार, और मैं तो जड़ी बूटियों को नमस्कार कर रहा हूँ। आज समाज के अंदर मेरे देश का किसान और मजदूर संसार में सबसे ज्यादा पशुपालक है। उसके पशु को काफी बीमारियां हो जाती हैं। भैंस अच्छी होती है, कई बार सतन खराब हो जाते हैं। परंतु आजकल क्या मेरा देश का किसान भूल चुका है। जब ये अच्छी तरह से भारत माँ के सतनों को ठीक कर देता है, आपकी गाय, भैंस, ऊंट और बकरी के स्तनों को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। कोई व्यक्ति आकर हमें कहता है, जी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी भैंस का थन चला गया। उनको हम ये कहते हैं, अच्छी तरह से कच्चे कच्चे झाड़ काट कर, इनका बंडल बनाकर और अच्छी तरह काट के अपनी भैंस को या गाय को खिलाना शुरू कर दें, उसके सतन खुल जाएंगे। खेत की बात है। और संसार के अंदर बकरी इसे सबसे ज्यादा खाती है। और माफ कीजिए, जब बकरी इसको खाती है और साथ में आग को भी खाती है। आग के विषय में अंग्रेज कहकर गए थे, अरे जिस देश के अंदर आग, डाक, नीम बढ़ना या बीमारी से क्या मरना। दुनिया के डॉक्टरों के लिए चैलेंज की बात है। अगर मान लीजिए बकरी है या गाय है, वो खेत में जाती है, में अच्छी तरह से झाड़ की जड़ और आग को खा लेती है, और उसका दूध इस संसार की समस्त बीमारियों को क्या करता है, समाप्त करता है। खेत की बात है। जैसे मान ली आज मैं अपने पहनावे के बारे में कहता हूँ, मुंह के ऊपर दाढ़ी या कपड़े साफ क्यों? इसलिए क्यों मैं अपने देश के किसान के खेत में काम कर रहा हूँ। अगर मेरे देश के किसान की ये हालत रहती है, अगर मेरी भी हालत रहे, तो मुझे कोई खेत की बात नहीं। जिस देश के अंदर ये जड़ी बूटियां हों, तो हमें क्यों डरना। कई बार गाय भैंस का सतन खराब हो जाता है। खराब होने के बाद अगर कोई गरीब व्यक्ति है, इस झाड़ को काट कर अच्छी तरह से अपने गाय भैंस को खिलाना शुरू कर दे और उसे कुछ घी दे दे, और कई बार हम उनको बताते हैं, जैसे देसी खांड, नींबू और घी दे दे, और अपने पशु को अच्छी तरह से क्या कर डाल दे, झाड़ की जड़ काट के टोके में या गंडासे में काट कर दे दे। इतना ही नहीं, मेरे भारतवर्ष की बात नहीं करता, संसार की बात करता। जब भी हमारा अंत आता है, नस रुकने से, नाड़ी तंत्र बंद होने से हमारी मृत्यु होती है। ये झाड़ के अंदर ऐसा गुण है जो अच्छी तरह से नस ब्लॉकेज को ये खोल देता है। कहीं भी हो, चाहे आपके दिल की बात हो या आपके की हाथ की बात हो, नाड़ी की बात हो, सर्वाइकल हो, वात हो, उसको ये बिल्कुल समाप्त कर देता है। मुझे रोना तो पड़ता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, हिंदुस्तान के तीनों जनरल और मेरे देश के गवर्नर और मेरे देश के मुख्यमंत्री, ये देखिए अच्छी तरह से नस ब्लॉकेज को ये खोल देता है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये रक्त शोधक है और रक्त
वर्धक भी है। जब मैं कभी जाता हूँ तो ये किसी विद्यालय के अंदर मेरे देश के बच्चे दुबले पतले होते हैं, मेरी आत्मा कांप जाती है, खून की कमी होती है। अगर मान लीजिए मेरा देश का कोई अध्यापक या प्रिंसिपल मेरी बात को सुन रहा हो, हम क्या करते हैं, झाड़ की जड़ ले लेते हैं और कम से कम एक बच्चे के लिए 5 ग्राम पर्याप्त मात्रा में होती है, और इसको अच्छी तरह से एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं और उसमें चने भिगो देते हैं, और भिगोने के बावजूद उसमें हम क्या ये जड़ इसकी 5 ग्राम डाल देते हैं। जो चने हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, रंग लाल हो जाता है। और मेरा दावा है, माननीय हाई कोर्ट के जज कोई भी कहीं सुन रहा हो, या आयुर्वेद का कोई डॉक्टर सुन रहा हो, या लोअर कोर्ट का कोई भी जज हो, मैं आपके सामने ये एग्रीमेंट करता हूँ, अगर कोई भी मेरा देश का बच्चा दुबला पतला है, कमजोर है, अनीमिया है, खून की कमी है, बच्चे का विकास क्या हो गया है, रुका हुआ है, उसको मैं ये बातें बता रहा हूँ। मेरा दावा है, मेरे देश के किसान के खेत में पैदा होने वाला चना देसी चना हाइब्रिड ना हो, मिट्टी का बर्तन हो, ताज़ा पानी हो, शाम के समय भिगो दिया गया हो, और अच्छी तरह उबाल करके दिन में 5 बार, अगर मान लें 10 साल का बच्चा है, उस बिना मसाले बिना नमक के अगर अच्छी तरह से उसे आप पिलाना शुरू कर दें, केवल 21 दिन के अंदर उसका क्या होगा, खून बढ़ जाएगा। 7 ग्राम है तो 14 ग्राम की वारंटी और गारंटी है। कोई दवाई खिलाने की जरूरत नहीं। मेरे देश के बच्चे के बदन में खून पूरा होगा, उसका विकास होगा और उसका कद और रंग रूप बनेगा। क्यों नहीं इन चीजों को याद कर लिया जाए। इसकी ऊंचाई बड़ी भी होती है, ये कम से कम खेतों में जब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई 4-5 फुट की भी हो जाती है। इसके फल आते हैं। अपने बच्चों को जो बाजार का बेर खिलाते हो उसके अपेक्षा अगर ये खिला दिया जाए तो सेब से भी ज़्यादा ताकत देगा। मेरे देश के किसान के कान खोलना चाहता हूँ। अरे परंतु दुख की बात है, आज के वैज्ञानिकों ने उत्पादन तो बढ़ा दिया परंतु गुड़ गोबर भी कर दिया। जो बड़े बड़े बेर होते हैं वो आप कम से कम 20 खा लो और छोटी झाड़ी का बेर 1 खा लो, बराबर ये क्या देगा, ताकत देगा। मेरे देश के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों और मेरा देश का किसान कई बार हाथ से झाड़ देता है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे देश के किसान को ये बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे देश के किसान को समझा दिया जाए, मैं कहता हूँ मेरा देश गुलाम रहा है। मैं कहता हूँ मेरा देश का किसान अमेरिका, रूस, जापान और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को खरीद सकता है। आजकल के बच्चे कहते हैं हम बेरोजगार हैं। अरे आप बेरोजगार क्यों न हैं? हमारे पास आइए, सीखिए, दुनिया को बताइए मेरा हरियाणा क्या है, समस्त भारतवर्ष क्या है, और ऐसी जड़ी बूटियां होते हैं और फिर भी आप क्या है, कमजोर। इतना ही नहीं, कई बार आजकल के व्यक्ति कहते हैं चटपटी चीजें खाते हैं, कहते हैं मेरा तो मुंह आ गया, और चटपटे मसाले खाते हैं और वो कहते हैं मेरे तो आत्म अल्सर हो गया। छोटी आत्म अल्सर है, बड़ी आत्म अल्सर। अल्सर बिगड़कर कैंसर का रूप धारण करता है। मेरा देश का किसान कहाँ सोया हुआ है? मैं कहता हूँ तिरंगा तेरे हाथ में हो, लोगों को बताओ। कितना भी अल्सर हो, अल्सर के अंदर कोई दवाई अंदर नहीं लगाई जा सकती। मेरा देश का किसान इस दवाई को
उस आग तक पहुंचा सकता है। झाड़ की जड़ हो, कीकर का गूंद या पत्ते फल हो और आंवला हो, उसका काढ़ा बनाकर क्यों न पिला दिया जाए। आपके कहीं भी पेट के अंदर अल्सर नहीं हो सकता, जख्म नहीं हो सकता, छाला नहीं हो सकता, तो फिर भी आप क्या करते हैं, डॉक्टरों के दर दर घूमते रहते हैं। मैं चैनल वाले से बात कर रहा था, अरे भाई साहब तुम ऐसा प्रोग्राम क्यों दिखाते हो, बोला तुम्हारे ऊपर राहु का असर है, कोई कहता है केतु का असर है। दुख की बात, मेरे देश के किसान का असर क्यों नहीं समझते आप? क्या राहु केतु क्या कर देगा? मैं तो उस राहु केतु वाले के पास जाऊंगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, भाई तेरे राहु केतु में इतनी ताकत है, मेरा देश का किसान चाहे जब भी बारिश कर दे और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे। मैं कहता हूँ तेरे राहु केतु से मैं प्रार्थना कर लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा। जैसे आजकल बारिश हुई है और इस बारिश से मेरा देश का किसान खुश है, तो इस तरह की बातें, ज्ञानवर्धक बातें अपने बच्चों को, मेरे देश के किसान को, मजदूर को, समाज को बताओ, कम से कम हम पुराने रीति रिवाजों को समझ सकें। और एक बात और दोहरा देता हूँ, मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लूटा जा रहा है। जब आपके हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज होती है, कितना महंगा इलाज है, ऑपरेशन करने से पहले, सर्जरी करने से पहले मेरे हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 रुपये डॉक्टर उसे टेस्ट पर खर्च कर देता है। और उसके बाद जब सर्जरी कर देता है, सर्जरी करने के बावजूद कहता है एक गोली तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, नहीं खानी पड़ेगी। इसके लिए मैं दावा करता हूँ, मेरे देश के अंदर इसी बूटी के बारे में मैंने बताया था, एक लेप बनता है। हम अपने बुजुर्गों को या अपने साथियों को ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अरे भाई साहब नस ब्लॉक की दवाई ले लो, आपने हार्ट के ऊपर अच्छी तरह से उन जड़ी बूटियों का लेप कर दो, गारंटी है कोर्ट के अंदर आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल खुल जाएगी। दुख की बात है, मेरे अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, एक गरीब आदमी है, आज समस्त भारतवर्ष के अंदर सर्जरी के 5 लाख से लेकर और 6 लाख रुपए लेते हैं, वो गरीब आदमी कैसे लाएगा। आजकल हर एक जगह हम देखते हैं, जो ये झाड़ जो दिखा रहा हूँ, ये भी नस ब्लॉक को खोलने का एक उत्तम काम करता है। और फिर मैं ये भी कहता हूँ, मेरे भारतवर्ष के समस्त कुलपति, वाइस चांसलर जो हैं, उनके चरणों प्रार्थना है, कोई मेरी परीक्षा ले ले। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ बड़े बड़े शहरों में, और दर दर घूमा हूँ मेरे देश के किसान के खेत और जंगलों में। इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ हों और उनकी हमें जानकारी ना हो। मेरे देश का किसान इतना भला करने के लिए तैयार है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक दुबला पतला, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सबके पेट को भर देता है। अगर उसको समझा दिया जाए, सिखा भी दिया जाए, मेरा देश का किसान और मजदूर सारे संसार का इलाज कर सकता है। परंतु ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर आज से 50 साल पहले पूछो कहाँ डॉक्टर थे। मेरे देश के अंदर अच्छे से वैद्य होते थे, जो अच्छे से अच्छा इलाज करने के लिए तैयार होते थे। और मेरे देश के किसान के खेत के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। एक की बात नहीं करता, लाखों की बात करता हूँ। अरे कदम कदम पर क्या होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। और एक है
जैसे मैं कहूँगा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ खेत के अंदर, यहाँ पर क्या है, डेग है जिसे आप बकाइन कहते हैं। बकाइन है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसके फल लगे हुए हैं। और फल कैसे लगे हुए हैं, बड़े सुंदर, मानो इस तरह की गोलियां नहीं बना सकता। और मैं कहता हूँ, मेरे देश के किसान ने जैसे अपनी दुकान सजाई हुई हो, ऊपर बकाइन है, नीचे झाड़ की जड़ है, साथ में खड़ी है ये बला। ये बला 4 तरह की होती हैं, अति बला, महाबला। इस तरह की ये आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। परंतु मैं किसान से प्रार्थना भी करूंगा, अब की बार जहां भी उसने अपने गेहूं की कटाई की है, न देखे देखा देखी, जहां भी देखता है उनको आग लगा दी फलों को, और लगाने के बाद में इस तरह की हजारों जड़ी बूटियां समाप्त हो गई हैं। और वो समाप्त होने के बाद बिल्कुल ये रास्ता, ये जड़ी बूटियां, आयुर्वेद समाप्त होता जा रहा है। कुछ लोग अपनी बॉडी दिखाते हैं, उसकी आड़ में कितनी चीज़ें बेचते हैं। खेत की बात है। मेरे देश के अंदर जैसे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, और दूसरी बात आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अरंड के बीज पड़े हैं, और ये बीज क्या कर रहे हैं, अरंड के जो बीज हैं उगने की तैयारी में है। और दूसरी बात भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बकाइन के क्या है, फल हैं। ये फल उगने की तैयारी में, कुछ उग चुके हों। जैसे एक दुकानदार सुबह उठकर अपने दुकान को सजाता है, प्रकृति ने अपनी दुकान को सजाया हुआ है। ये चीज़ों का प्रयोग किया करें। दावा है मेरा, हर एक आदमी को जाना है, मैंने भी जाना है, कम से कम अपने देश के लोगों को हम बता दें। एक हुआ डरा कर आदमी को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। जैसे मैं कैंसर की बात करता हूँ, कुछ समय दवाई खिलाते हैं, रखते हैं, जैसे आम को निचोड़ लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में, चाहे मेरी राजधानी क्यों न हो, चंडीगढ़ क्यों न हो, कलकत्ता या बम्बई क्यों न हो, रोगी के परिजनों को जैसे आम को निचोड़ लेते हैं। और जब ये डॉक्टर सोचते हैं इस आम के अंदर रस नहीं का, और ये कहते हैं अब ये बचना मुश्किल है, एम्बुलेंस बुला लें। और दिल्ली से जब एम्बुलेंस आती है, और कितना शोर मचाते हुए आती है, और कितनी तेजी से वो चलाते हैं। अरे क्या लेके आए हो, धन दौलत पैसा वहाँ गवा के आ गए हो, और अपने मरीज को ख़त्म करके आ गए। मेरे देश के किसान के खेत में इस तरह से हजारों जड़ी बूटियाँ आप मुझे कहीं खड़ा कर दें, जो जीवन को बचा सकती हैं, हमारे जीवन को संवार सकती हैं, हमें अच्छा क्या कर सकती हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं। परंतु आज के बच्चे या आज के समाज के लोग क्या करते हैं, इनको जानते नहीं हैं, इनसे प्यार नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये डाब है, डाब, ये डाब क्या काम आती है। ये गर्मी का समय है, पहले ये काट दी गई है। ये मूत्र नल है, इतनी मूत्र नल है, हम इसकी जड़ को निकाल के अच्छी तरह से कूट कर रोगी को पिला देते हैं। इतना ही नहीं है, ये डाब है, उग रही है, सरकंडा है, ईख की जड़ है, डाब है। इन 4 जड़ों को अच्छी तरह से कूट कर उसका हम कवाथ बनाकर सौरस निकाल कर पिला देते हैं।
तो रोगी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है और पेशाब का बंदा बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाता है। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर न जाने कितनी जड़ी बूटियां हैं जिनको देखकर मेरा देश का किसान अच्छी तरह से गदगद हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये बला है, बला 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 4 प्रकार की होती हैं। इन बलाओं को उपयोग के बारे में आगे बताऊंगा। ये है अतिबला, महाबला, और इसके फूल, जिसको आजकल लोग इसे क्या कहते हैं, कंगी कहते हैं। और कंगी मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर खूब अच्छी तरह से पाई जाती है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, मेरे अपने देश के किसान के खेत में आजकल मकोए होते हैं। और मकोए किस काम आती है, मकोए क्या करती है, कैसे करती है? जो आजकल गठिए से पीड़ित है, लीवर जिसका खराब है, जिसके गुर्दे जवाब दे चुके हैं, और भी जड़ी बूटियां मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसका हम प्रयोग ना कर सकें, परंतु प्रयोग की बात करता हूँ। जैसे मेरे सामने क्या है, एक अरंड का पौधा है। ये अरंड है, छोटा पौधा है। इसकी छोटी सी मैं कहानी बता देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, वो कहने लगे जी मेरे पास न घर है न मकान है, मेरी माँ और मेरा भाई। मैंने उसको कहा बेटा आपको अच्छी तरह से अरंड बीज दे। वो कहने लगे जी मेरे तो जमीन नहीं है। अरे जितनी भी रेलवे लाइन, जितनी नहर, जितनी खाली जगह आपके नाम है, कुछ समय पहले उन्होंने उसे बीज दिया और बीजने के बाद उसके बीजों को इकट्ठा किया। पुराने समय में 47,000 की गाड़ी उसकी बिकी, सस्ता जमाना था। और उसके घर भी बन गया और मकान भी हो गया। जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ। ये अरंड का जो पत्ता है, ये दस्तावर होता है। आज हर एक घर घर की पुकार है। क्या पुकार है? मुझे कब्ज होगी, मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरा मल बाहर नहीं आता। अरे खेत की बात है, मेरे देश के किसान के अंदर, खेत के अंदर ये अमृत है और इस तरह के अमृत को हम समाप्त कर रहे हैं। ज्यादातर इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, और हर एक व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है। इतने बड़े 2 पत्ते लें, ये अरंड के पत्ते हैं। अरे पंजाब वाले सुन लो, इनको अच्छी तरह से कूट लें, इनकी चटनी बना लें, खाली पेट रोगी को पिला दें। दुनिया की क्या ताकत है कि ये पीलिया रह जाए। और मेरा देश का किसान कहता है मेरे पास कुछ नहीं। अरे तेरे तो खेत के अंदर ऐसा अमृत है जो संसार में नहीं हो सकता। आप कहोगे क्यों? सुनिए, जहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है और जितने भी पाश्चात्य देश हैं, वहाँ पर ठंड पड़ती है। वो जड़ी बूटी कहाँ पैदा होती है? अरे तुम्हारा दिमाग क्या 7वें आसमान पर गया है कि हर एक आदमी को पी लिया होता है? अरे क्यों न मेरे देश के किसान को बता दिया जाए, क्यों न मेरे देश के मजदूर को बता दिया जाए। शहर में बैठा डॉक्टर इलाज नहीं कर सकेगा और मेरा दावा है 3 दिन में इसका इलाज हो जाता है। और इतना अच्छा इलाज हो जाता है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। किस कैसा पीलिया हो, साधारण पीलिए के लिए रामबाण है। इसके साथ दुख तो मुझे होता है। कुछ व्यक्तियों को हम बताते हैं जैसे पीलिया है, सुबह शाम इसका रस ले लिया, खाना छोड़ दें, फलों और जूस पर रहें, पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। केवल 3 दिन में हो जाता है। मजदूर किसान कहता है नहीं, मैंने तो पता ही नहीं और मैंने तो कभी देखा ही नहीं। और इसके साथ
भांग है, ये भांग का पौधा है। इसका भी लोग क्या करते हैं, औषधि है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो नशा करने वाले लोग हैं सुबह शाम तक इसके ऊपर क्या करते रहते हैं, हाथ मारते रहते हैं, मैल पैदा हो जाता है, नशा वो पीते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस देश के अंदर भांग हो, ये भी एक उत्तम औषधियों में काम करते हैं। रही बात पीलिए की है, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर, मेरे देश के किसान के खेत के अंदर क्या है, बड़ी अच्छी है, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, भारत को का सुधार कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा आँख। पीलिए के ऊपर बात है। और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल उठाकर हर वक्त क्या करता है, हमेशा जाने के लिए तैयार होता है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे तुम यूं क्यों नहीं कहते, मेरे देश के किसान के पास जाना है। और ऐसी अमृतुल्य औषधियाँ हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, हिंदुस्तान की महिमा को बढ़ा सकते हैं। और अच्छी तरह प्रयोग करें तो मेरे देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जिसका प्रयोग करके हम अच्छी तरह से वो करते हैं। जैसे मेरे सामने है ये बबूल, तूफान में टूट गया है, देसी किक्कर है। मेरे देश के अंदर ये हर एक समस्त भारत के अंदर पाया जाता है। इसके फल भी लगे हुए हैं। ये किस काम आती है, इसको मैंने आपको बताया था, हड्डी का फेविकोल है, हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इस फेविकोल की आपको कहाँ पर जरूरत है? आजकल बाजार में देखता हूँ जो दांतों के जो डॉक्टर हैं उनके सामने कतार लगी होती है। आपका कैसे भला होगा? परमपिता परमात्मा ने जो आपको मोती दिए हैं, दांत दिए हैं, और दांत संसार के अंदर, चाहे पशु के अंदर हो या पक्षी के दांत हो या भेड़ बकरी के दांत हो, ऊंट के दांत हो और मानव के दांत हो, दुनिया में इनसे मजबूत न हड्डी बनी है और न बनेगी। परंतु इसकी जो बबूल है ये फूट पड़ा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने दांतों के ऊपर क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से हमें क्या कर लेना चाहिए, बबूल की दातुन करनी चाहिए। मेरे देशवासियों, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।